हमारे जब पाप जब नष्ट हो जाते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तब हमारे जीवन में ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवे। कहते हैं महाराज, जब हमारे एक जन्म के नहीं कई जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा सत्संग प्राप्त होता है। कल के प्रसंग में हमने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन सुना था। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की कथा सुनी थी, जो किस पुराण ने श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाई थी? कल बताया था ना, कोई बता सकता है? श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण ने गाई है। कथा को श्रवण करो, उसका मनन करो, तभी हमारा उद्धार होगा। हमारा कल के प्रसंग में हमने भक्ति महारानी के जो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य थे, जब वह वृद्ध अवस्था में थे, भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा कि हे महाराज, जो मेरे पुत्र हैं या बड़े, इनकी वृद्ध अवस्था है, संसार के लोग मुझे क्या कहेंगे कि पुत्र तो इतने बूढ़े और माता इतने युवती है, इनका उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने महाराज भक्ति महारानी को कहा था कि आप घबराइए मत, आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनका उद्धार अवश्य होगा। जब महाराज इस प्रकार से भक्ति महारानी को नारद जी ने समझाया तो भक्ति महारानी रुक गई और सुंदर सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का गान किया। हरिद्वार क्षेत्र में और श्रीमद् भागवत महापुराण का गान हो ही रहा था। उसी समय भक्ति सुतौ तो तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे हरिद्वार क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण का गान हो ही रहा था, उसी समय भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई थी। जब भक्ति महारानी प्रकट हुई, सभी श्रोता देखने लगे, अरे यह कौन आ गए? सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे आप घबराओ मत, या तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य आए हैं। भक्ति महारानी कहने लगी कि हे भगवान, हम कहाँ विराजे? सबके लिए तो आपने आसन लगाया है, हमारे लिए कोई आसन बताइए। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, भक्ति महारानी, आप जितने भी श्रोतागण हैं सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, तभी से भक्ति और ज्ञान वैराग्य हमारे हृदय में प्रवृत्त है। इस प्रसंग को हमने कल विस्तार पूर्वक श्रवण किया था। फिर सौनकादि 28 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया कि सूत जी महाराज, क्या श्रीमद् भागवत महापुराण करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो सकता, या कोई पापी भी इससे मुक्त हो सकता? कहा, भगवान, जिसने हमेशा पाप किया हो
जिसने पाप किया हो, क्या उसने भी सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से उसका उद्धार हुआ? तो सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में गोकर्णोपाख्यान का सुंदर श्रवण किया। आत्म जी की धर्मपत्नी का नाम धुंधली देवी था। उनके घर में कोई पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो वह वन में चला गया। वन में संत मिले तो संत की कृपा से फल मिला और घर में जो फल लाया था वह पत्नी ने गाय को दे दिया और अपनी बहन का पुत्र स्वयं रखा। एक का नाम महाराज धुंधकारी था, एक का नाम गोकर्ण था। एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। एक बड़ा पाप करने लग गया और एक भगवान का भजन कीर्तन करता रहता था। इस प्रसंग को हमने कल विस्तार पूर्वक श्रवण किया था। कल के प्रसंग में हमने श्रवण किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण को विधि पूछी थी। श्रीमद् भागवत महापुराण को कैसा करना चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण करने से क्या फल मिलता है। इस प्रसंग को हमने कल श्रवण किया था कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसे होना चाहिए, व्यासपीठ का निर्माण कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। कहा कि ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए। श्रोता के बारे में कहा कि श्रोता कैसे होना चाहिए। तो इस प्रसंग को हमने कल श्रवण किया था। कितने प्रकार के श्रोता होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हाँ, सोता, श्रोता और सरोता। तो कथा का मनन करो महाराज। फिर कहा कि क्या व्रत को रखना चाहिए? कहा कि व्रत को अवश्य ही नहीं कि व्रत को रखना ही चाहिए। पहले तो अल्पाहार करो, अल्पाहार से नहीं हो रहा तो फलहार करो, और फलहार से काम नहीं चल रहा तो फुलहार कर दो। पर इतना खाओ कि जो कथा में विघ्न बाधाएं ना आए। अरे कहीं खा लिया छक भर के और नींद। कुंभकर्ण की पत्नी कौन है? निंद्रा देवी। जहां पर कोई सत्संग होता है वहां पर कुंभकर्ण अपनी पत्नी को विघ्न बाधा डालने के लिए अपनी पत्नी को भेज देता है। तो इसलिए बीच बीच में कथाओं में भजन किए जाते हैं ताकि कोई सोए ना। इस प्रकार से महाराज सूत जी महाराज सौनक आदि 28,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से हमने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में की कथा श्रवण की थी। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक हैं। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के वेद व्यास जी ने 3 श्लोकों में सुंदर मंगलाचरण किया है।